5 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया अपने 2 में से 2 मैचेस हार गई है वर्ल्ड कप में। यानी कि अब आपको बचे हुए 7 में से 6 जीतने पड़ेंगे अगर आपको कंफर्म क्वालिफिकेशन चाहिए सेमीफाइनल्स के लिए। ये तो किसी ने एक्सपेक्ट किया नहीं था, और खैर कुछ गलत चीज़ भी हुई है कल के मैच में, तो सबकी बात कर लेते हैं। शुरू से बात करते हैं मैच की। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के बॉलिंग ली, साउथ अफ्रीका बैटिंग करने आई। उनके ओपनर क्विंटन डिकॉक और टेम्बा बवूमा, थोड़ी देर तक बवूमा खड़े रहे, 55 बॉल में 35 करके आउट हुए। क्विंटन डिकॉक अपने करियर का आखिरी वर्ल्ड कप, अपने करियर का आखिरी मैचेस खेल रहे हैं, इसके बाद वो रिटायरमेंट ले रहे हैं ओडीआई से भी, और वो लगातार सेंचुरीज मार रहे हैं। वो पीक पे हैं। उन्होंने पहले मैच में सेंचुरी मारी, आज उन्होंने दूसरा मैच खेला, उन्होंने 106 बॉल में 109 रन मारे, 8 चौके और 5 छक्के के साथ। तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कोई क्रिकेटर अपने पीक पे रिटायरमेंट ले रहा है। पर अब ये उनका डिसीजन है, T20 लीग्स की देन है ये। खैर उससे आगे बढ़ते हैं। कमाल की पारी क्विंटन डिकॉक ने खेली, जिसकी चलते बूस्ट हो पाई साउथ अफ्रीका 300 रन को क्रॉस करने के लिए। टेम्बा बवूमा ने 35 रन मारे, रासी ने 26 मारे। उसके बाद सिर्फ एक मेजर कंट्रीब्यूशन एडन मार्करम से आया, जिन्होंने 44 बॉल में 56 रन मारे, 7 चौके 1 छक्के के साथ। उसके अलावा कुछ खास कंट्रीब्यूशन साउथ अफ्रीका की टीम से किसी का भी नहीं रहा। बॉलिंग की अगर बात कर लें तो ग्लेन मैक्सवेल रहेंगे पिक ऑफ द बॉलर। अब वर्ल्ड कप से 1 महीने पहले किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ऑस्ट्रेलिया के मेन स्पिनर ग्लेन मैक्सवेल होंगे, क्योंकि एडम जैम्पा तो फॉर्म में है नहीं। ग्लेन मैक्सवेल वो काम कर रहे हैं जो जैम्पा से एक्सपेक्टेड था, और आपके पास कोई तीसरा स्पिनर तो है ही नहीं ढंग का। लेफ्ट आर्म स्पिनर तो आपके पास एक भी नहीं है पूरे स्क्वाड में। और ग्लेन मैक्सवेल ने क्या किया, ग्लेन मैक्सवेल ने 10 ओवर डाले, ग्लेन मैक्सवेल ने उसमें 34 रन दिए, और उन्होंने 2 बड़ी विकेट ली। सबसे पहली विकेट टेम्बा बवूमा की, और दूसरी विकेट 109 रन कर चुके क्विंटन डिकॉक की। बाकी सारे बॉलर्स काफ़ी महंगे रहे। इनके अलावा सिर्फ मिचेल स्टार्क ने थोड़ी अच्छी बॉलिंग करी, जिन्हें 9 ओवर में 53 रन देके 2 विकेट लिए, मार्को यंसन और डेविड मिलर का। उसके अलावा कोई खास बॉलिंग हुई नहीं, और ऑस्ट्रेलिया 50 ओवर में 311 रन खा गई। 312 रन चेस करने थे अब ऑस्ट्रेलिया को अपने गिवन 50 ओवर्स में। जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आई, मिचेल मार्श और डेविड वार्नर, मिचेल मार्श इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ फॉर्म, कोई फॉर्म नहीं है मिचेल मार्श के पास फिलहाल। ऑस्ट्रेलिया इंडिया की सीरीज़ में फ्लॉप हुए मिचेल मार्श, और अब पहले मैच में 0 पे आउट हुए, और दूसरे मैच में 15 बॉल में 7 रन करके आउट हो गए। डेविड वार्नर के साथ आया स्टीव स्मिथ, थोड़ी देर में डेविड वार्नर भी आउट हो गए। लेकिन यहाँ आया सबसे बड़ा ट्विस्ट। स्टीव स्मिथ को मेरे हिसाब से गलत आउट दिया, और सिर्फ अंपायर ने नहीं, थर्ड अंपायर ने रिव्यू चेक करने के बाद, बॉल ट्रैकिंग चेक करने के बाद भी गलत डिसीजन दिया। सबसे पहले आप ये फोटो देखो, ये ओरिजिनल पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट है जहाँ पे बॉल लगी थी स्टीव स्मिथ के पैड पे। इधर ऑफ स्टंप भी हमें विजिबल है कि ऑफ स्टंप पूरा कवर नहीं किया हुआ स्टीव स्मिथ ने, ऑफ स्टंप और मिडल स्टंप के बीच में खड़े हैं स्टीव स्मिथ। और अब ये फोटो देखो जिसमें बॉल ट्रैकिंग दिखाई जा रही है। बॉल ट्रैकिंग तब चेक करी जा रही है जिसमें स्टीव स्मिथ बॉल जा भी चुकी है उनके पैर को लग के, और वो आगे भी बढ़ चुके हैं, क्रॉस भी बढ़ चुके हैं अपनी क्रीज में। उसके बाद की बॉल ट्रैकिंग चेक की जा रही है। ओरिजिनल फोटो में उनके पैर के एज को लगी थी बॉल, बिल्कुल पैड के किनारे में लगी थी बॉल, और बॉल ट्रैकिंग में ध्यान से आप देखो बिल्कुल बीच में बॉल लगी हुई है पैड के। तो बिल्कुल गलत डिसीजन, डेफिनेटली लेग स्टंप मिस कर रही थी बॉल। मुझे पता नहीं किस तरीके से वो विजुअल्स देखे गए हैं। वर्ल्ड कप है ये, ऐसी गलती आप नहीं कर सकते, और स्टीव स्मिथ को गलत आउट दिया, ये मेरा मानना है। और सिर्फ स्टीव स्मिथ तक सीमित नहीं था ये। फिलहाल पहले अगले बैट्समैन की बात कर लेते हैं, क्योंकि 4 पे आए मानना लाबुशीन, 74 में 46 करके गए, क्योंकि उनके साथ कोई टिका भी नहीं। कुछ खास पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम ने नहीं किया। लेकिन एक और जो पॉइंट था वो था मार्कस स्टोइनिस का, जो नंबर 7 में बैटिंग करने आए थे। उनको उनकी चौथी बॉल थी जो डाली, उनका बैट उनके हाथ से छूटा, और जो हाथ से उनका बैट छूटा उस हाथ को बॉल टच करके गई, और क्विंटन डिकॉक ने कैच पकड़ा, उसको भी टीवी अंपायर ने आउट दिया। बॉल उस हाथ को लगी जो बैट से कांटेक्ट छोड़ चुका था, और क्रिकेट के रूल्स के अकॉर्डिंग हाथ पे लग के अगर कैच होता है तो विकेट तब मिलेगी अगर हाथ बैट के कांटेक्ट में था। पर हाथ बैट के कांटेक्ट में था ही नहीं, हाथ वो बैट को छोड़ चुका था।
पर टीवी अंपायर के अकॉर्डिंग कि जो दूसरा हाथ था जिससे बैट पकड़ा हुआ था उसका उस हाथ से अभी भी कांटेक्ट था, जो कि इस फोटो में साफ दिख रहा है कि ऐसा नहीं था। मार्कस स्टोइनिस को भी गलत आउट दिया गया। अब मार्कस स्टोइनिस का उतना मैं नहीं कह सकता, बस स्टीव स्मिथ वॉज अ वेरी बिग विकेट, और क्या पता कुछ चेंज आता मैच में, क्योंकि मार्नस काफ़ी देर तक खड़े रहते अगर उनके साथ स्मिथ होते। लेकिन आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते एक वर्ल्ड कप मैच में। बहुत ख़राब डिसीजंस, दो बड़े ख़राब डिसीजंस अंपायर्स से। ऑस्ट्रेलिया की टीम से कोई नहीं चला। मानस लाबुशेन के अलावा किसी ने कुछ रन्स मारे तो वो है मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस। पिछले मैच की तरह सेम स्टोरी, बाकी हर कोई फ्लॉप रहा। और कुल मिला के 40.5 ओवर्स में 177 पे ऑल आउट हो गई ऑस्ट्रेलिया। काफ़ी डिसअपॉइंटिंग। ठीक है, 2 गलत डिसीजंस लिए, लेकिन बाकी भी कोई नहीं चला। वार्नर, मार्श, लाबुशेन, जॉश इंग्लिश, मैक्सवेल, कोई भी नहीं चला। और ऑस्ट्रेलिया बुरी तरीके से हार गई, 134 रनों से हार गई। और जिसमें कि पिक ऑफ द बॉलर्स फॉर दी साउथ अफ्रीका कगिसो रबाडा, जिन्होंने 3 विकेट लिए, जिसमें से 2 कंट्रोवर्शियल विकेट्स स्टीव स्मिथ, जॉश इंग्लिश और मार्कस स्टोइनिस को आउट किया। जिसमें स्टीव स्मिथ और मार्कस स्टोइनिस दोनों के विकेट्स बहुत कंट्रोवर्शियल हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से वो दोनों ही विकेट्स नहीं थे, दोनों नॉट आउट थे, पर दोनों टीवी अंपायर ने आउट दिए और मेरे ख्याल से काफ़ी गलत किया वो। पर स्टिल पिक ऑफ द बॉलर्स 8 ओवर 33 रन सिर्फ, और 3 बड़े विकेट्स इस मैच के लिए। और ऑस्ट्रेलिया के लिए शर्मनाक हार, 134 रनों से हार गई। और प्लेइंग 11 कह रहा हूँ, सॉरी, सेमीफाइनल्स के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं ऑस्ट्रेलिया की। नंबर 9 पे है ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड से भी नीचे है ऑस्ट्रेलिया पॉइंट्स टेबल पे। वही साउथ अफ्रीका का रन रेट और ऊपर चला गया है 2.36, और वो 2 में से 2 मैच जीत के नंबर 1 पे बैठी है। तो अब साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंडिया और पाकिस्तान टॉप 4 टीम्स अभी तक, जिन्होंने 2 में से 2 मैचेस जीते हैं। इंग्लैंड और बांग्लादेश ने 2 में से 1 जीता, 1 हारा। और श्रीलंका, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान दोनों में से दोनों मैचेस हारी हैं। अब क्या लगता है कौन सी 4 टीम्स क्वालिफाई कर पाएंगी? मुझे अभी भी ऑस्ट्रेलिया से उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया आगे आएगी, कमबैक करेगी। अभी तक दोनों अच्छी टीम से ही मैच हुए हैं, पर ऑस्ट्रेलिया को पहुंचना चाहिए सेमीफाइनल्स में। बड़ी टीम्स के बिना मज़ा नहीं आता है। और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और बस इतना ही था आज की वीडियो में, क्योंकि काफ़ी डिसअपॉइंटेड था मैं अंपायरिंग डिसीजंस से। और बाकी हमारी प्रेडिक्शन भी आज की गलत हो गई है, और यानी कि हमारी प्रेडिक्शन अब 6-4 हो गई है, 6 सही और 4 गलत। अब आज का मैच अब बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच में चेन्नई में खेला जाएगा। और इसमें मेरी प्रेडिक्शन आपको पता है, कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। न्यूजीलैंड टू विन, ऑब्वियस चॉइस। और न्यूजीलैंड में आज कीन विलियमसन वापस आ रहे हैं, किसको रिप्लेस करेंगे ये देखना होगा। मेरे ख्याल से डैरेन मिचेल को करेंगे, और जो भी होगा वो तो देखा जाएगा। पर प्रेडिक्शन है मेरी न्यूजीलैंड टू विन। और लेट्स सी, अगर केन विलियमसन आते ही कुछ अपना फ्लो दिखाते हैं, कुछ फॉर्म दिखाते हैं, कुछ हेल्प कर पाते हैं न्यूजीलैंड की। बाकी कल मिलते हैं बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।